जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं अंगद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने ज्ञान पंचांग चैनल पे। तो दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय है कि हमारा रसोई घर भोजन किस दिशा में बनना चाहिए, रसोई घर का दरवाज़ा किस दिशा में होना चाहिए, गैस चूल्हा सिलेंडर किस दिशा में होना चाहिए। आज का हमारा मुख्य चर्चा का विषय यही है। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूं कि आज का हर इंसान रोटी कमाने के लिए कहां से कहां मरा मरा फिरता है। किस लिए? रोटी के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए। तरह तरह के काम, तरह तरह के क्रियाएं, तरह तरह की जो है भावनाओं को अपने मन में लेकर के जाता है, काम करता है, भागा दौड़ी करता है, यहाँ तक कि हर उल्टे सीधे काम करता है। किस लिए? रोटी के लिए, खाने के लिए, कमाने के लिए। लेकिन कहीं से भी कमा कर आएगा तो घर पे ही, और आएगा तो भोजन तो करेगा, क्योंकि उसी के लिए वो कमा रहा है। और वही चीज अगर सही दिशा और दशा में न हो तो वो जिंदगी भर, चाहे वो कोई कितना भी कुछ कर ले, कभी बरकत नहीं हो सकती है। उसका मानसिक संतुलन नहीं उज्जवल हो सकता, उसका बौद्धिक विकास नहीं बढ़ सकता, उसके धन संपदा नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्या कारण है? कारण यह है कि हमारा जो भोजन बनता है उसको बनाने वाला का भाव कैसा है और वो किस दिशा में बन रहा है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बात यह है कि भोजन बनाने का जो स्थान होता है, जिसे हम किचन, रसोई घर आदि नामों से जानते हैं, वो सर्वप्रथम अपने घर में ये देख लें कि अग्निकोण कौन सा है। अब आप सोचेंगे कि अग्निकोण कौन सा है महाराज, अग्निकोण किसे कहते हैं? तो अग्निकोण पूरब और दक्षिण के कोण को अग्निकोण कहते हैं। अग्निकोण में आपका किचन, भोजन बनाने का प्रावधान होना चाहिए। अब भोजन बनाने का प्रावधान तो हो गया कि चलो अग्निकोण में है, लेकिन अब वो गैस चूल्हा हम कहाँ रखें, किस दिशा में रखें? गैस चूल्हे को हम पूर्व दिशा की जो रैक होती है, पूर्व दिशा का जो दीवार होता है, उसके आसपास रखते, उसके दिमाग, ताकि हम कोई भी गृहिणी अगर भोजन बनाती है तो उसका मुख पूर्व दिशा में हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन बनाते समय स्त्री को, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके मन में हमेशा प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, क्योंकि जिस भाव से आप भोजन बना रहे हैं उसी भाव की भंगिमा आपके उस भोजन पर प्रभाव पड़ता है। अगर स्त्री रोते रोते भोजन बनाती है तो उसका भाव उस भोजन पर अवश्य पड़ता है, और खाने वाला रोगी भोगी जरूर होगा, वो योगी नहीं हो सकता। रोगी होगा और भोगी होगा, योगी नहीं हो सकता। तो कभी भी भोजन बनाने वाली स्त्री को आप घर में हमेशा उसको प्रसन्न मुद्रा में रखें, उसके ऊपर कोई दबाव न दें, उसके ऊपर तरह तरह का डिमांड न करें कि ये बनाओ वो बनाओ, तुमने ऐसे बना दिया, वैसे बना दिया, ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगी। इसका भी बात का आप ध्यान विशेष रूप से रखें कि ताकि अगर कोई भी व्यंजन घर में स्त्री बनाती है या कोई पुरुष बनाता है, अगर गलती से कोई उसमें कमियां आ गई हों तो उसको प्यार से, बड़े सहृदय से उसको समझा दिया जाए
ताकि कि बेटा ऐसा ये है, इसमें थोड़ा सा ये हो गया, ये ऐसा हो जाता तो वो और बढ़िया होता, इसका स्वाद और बढ़ जाता। अगर आप चिल्ला करके गुस्से में आकर के अगर आपने उसको कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, तो उसके मन में खिन्नता की भाव आ जाती है। अगर आपने प्रेम से समझा दिया तो आप वही समझेगा कि वो इतनी कीमती चीज़ लाए थे लेकिन हम बना नहीं पाए, लेकिन फिर भी साहब ने चाहे फिर भी घर के परिवार ने मेरे ऊपर इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, इस तरह अपमानित नहीं किया, तो उसके मन में भाव उल्लास होगा कि हम, और सतर्कता आ जाएगी कि बड़े सतर्क भाव से और बड़े प्यार भाव से उस भोजन को बनाएगी। और जब वो इतने प्यार भाव से जब वो भोजन को बनाएगी तो उस घर की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। उसके स्वास्थ्य में कभी बिगाड़, कोई विकृति आ ही नहीं सकती, क्योंकि भोजन और भजन ये बड़ी मानविक चीज़ें थे और ये एकांत में और बड़े भावपूर्वक किए जाते हैं। लेकिन आजकल तो भोजन का ट्रेंड ही बदल गया। पहले के ज़माने में लोग थे कि खाने वाले बैठते थे और खिलाने वाले दौड़ते थे, आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। लेकिन आज देखो, खिलाने वाले आराम से खड़े हैं और खाने वाले दौड़ रहे हैं। कितनी विकृति आ गई है। तो जैसी दशा वैसी दिशा। तो ये रोग तो पालोगे, हम ही लोग पाल रहे हैं, और हम ही लोग जो है कमाते हैं इधर से और उधर ले आकर के उधर चला जाता है। दवा दारू डॉक्टर वो बैठे ही हैं जमराज की तरह, आओ खाओ और लगाओ। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो है अपने घर से ही शुरू कीजिए, अपने स्वयं से शुरू कीजिए। अब शुरुआत कहाँ से होगी? आपको स्वयं इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई टेंडर नहीं निकलेगा, कोई सरकार की कोई नियमावली नहीं बनेगी, आपको स्वयं करना पड़ेगा। क्योंकि आप ही अपने घर के सरकार हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, सब आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी कि हमारा परिवार कैसा हो, हमारे परिवार की रख रखाव कैसा हो और हमारे परिवार का व्यक्तिगत व्यवहार कैसा हो। ये शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। और ये शुरुआत होती है आपके किचन से, आपके रसोई घर से। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ज़रूर, और अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।